फैलाने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी पर दंगे फैलाने का लगा रही आरोप। अखिलेश यादव संभल पहुंचे एसपी मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दंगे कराने वाले आज सत्ता में बैठे हुए हैं। नफरत फैलाने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी पर दंगे फैलाने का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव संभल जिले के फरीदपुर गांव में एसपी विधायक पिंकी यादव के दिवंगत पिता विजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने आए थे। उन्होंने समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। इस अवसर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दंगे कराने वाले आज सत्ता में बैठे हैं, जबकि नफरत फैलाने को बीजेपी सपा पर दंगे फैलाने का आरोप लगा रही है। अपने चहेतों को बीजेपी में मुंबई में 6,000 करोड़ में 60 लाख करोड़ की जमीन दे दी। ईडी और सीबीआई सिर्फ विरोधियों को है। उन्होंने रिवर फ्रंट पर कहा कि चाचा जाट से नहीं डरते, ध्यान भटकाने को बीजेपी ऐसी बात करती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पहले गरीबों को चना नमक रिफाइन दिया जा रहा था, वोट खत्म होते ही वो भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक वोट डालकर लोकतंत्र को बचाना है। आजम खान को लेकर कहा कि वो इमोशनल नहीं हुए हैं, उसके साथ जो हुआ वो किसी नेता के साथ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सर क्या तैयारी है सर मैनपुरी और सर रामपुर के चुनाव को लेकर? सर बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस सांसद और मंत्री यादव जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। जीवन भर यहाँ के लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा की, सुख दुख में रह करके उन्होंने राजनीति में भी आईडी नीचे करो टीवी लाइन की। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बाद में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ, और हमारे दो परिवार के हैं। ये पूरा परिवार हमारा परिवार ही है। दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अपना छोड़ के गए हैं। हमें उम्मीद है कि परिवार के लोग उस सब चीज़ों को जोड़ के, और जो उन्हें राजनीति में समाज में स्थान दिया, उस स्थान को और आगे लेकर के जाएंगे। मैं परिवार से मिला हूँ, परिवार के सदस्यों से मिला। दुख है कि ऐसे बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी। सर रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो सर चल रही हैं? आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार जो दरवाजे खटखटाती है, किस तरह के मायने जो सर? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका है चुनाव लड़ने का, जहाँ वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था, जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई, या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया, और वोट नहीं डालने दिया। की तरह बोलिए। इसलिए ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है, और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उनके साथ है। जहाँ तक सवाल आपके रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था, समाजवादियों का सपना था, और इसलिए सपना था, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं। मुझे याद है जिस समय लालजी टंडन जी वहाँ के मंत्री थे, लखनऊ से जीतते थे, उन्होंने क्या कहा कि हम गोमती का पानी इतना साफ कर देंगे कि वो पीने लायक हो जाएगा। फिर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि गोमती का पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी सर? चुनाव और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियां साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया, गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो न गंगा साफ होगी, न और नदियां साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा।
आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में नहीं ये संस्थाएं कह रही कि उसमें लूट हो गई? तो बीजेपी अपनी जांच नहीं करेगी, अपने लिए सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, सिक्योरिटी वापस ले ली, सीबीआई की जांच उनके लिए कराई जा रही है। ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस आई। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, आदरणीय आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे? सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते हो। सर आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं और आप मैनपुर में फंसे हुए हैं सर। आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है? राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं कि सरकार में आप आ गए, दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। कल ही मुरादाबाद के ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहाँ तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर रामपुर अराजकता का जो सर अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो इसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो सर कर देना चाहिए। क्या किस तरह के बयानबाजी सर? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहाँ तक मानना है, तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा, तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5,000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है? जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थी, वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। सर शिवपाल जी की पहले जो सर सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले में सर भूमिका के लिए जांच, और आप सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जो सर सुगबुगाहट हो रही है, सर किस तरह की जो सर पॉलिटिक्स? आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो पत्रकार साथियों। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया, अब जो पत्रकार हैं उनका क्या होगा? आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।